मेरी जिंदगी की कहानी के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रमेश शर्मा है। मैं पेश कर रहा हूं आपको अपनी जिंदगी के हर उस खट्टे मीठे अनुभव को जो आपको प्रेरणा तो दे ही सकता है, साथ में किसी व्यक्ति की जिंदगी के बारे में जानने का भी आपको मौका मिलेगा। वैसे तो आप मुझे एक पत्रकार के रूप में जीवन उत्साह न्यूज के रूप में देखते हैं, पर शायद वो सिर्फ आप मेरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं। मेरी जिंदगी क्या है, कहां से है और क्यों है, ये इस मेरी बायोग्राफी में आपको मिलेगी, जो मैं हर 2 से 4 मिनट के एपिसोड रोज आपके बीच में भेजता हूं। तो कहानी यहां से शुरू मैंने छोड़ी थी, तो कहानी मैंने पीछे यहां छोड़ी थी कि मेरे पिताजी कैसे अपनी जिंदगी को जी रहे थे। सुबह 7:30 बजे के करीब, 7 बजे के करीब, हालांकि हमें सोने को नहीं मिलता था, क्योंकि हमें सुबह सबसे पहले उठकर भैंसों के लिए घास लाना पड़ता था। तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से जाकर घास लाना, काटकर दौड़े दौड़े आना, फिर नहाना, नहाते हुए आना। हम बॉडी होती थी ना, वहां पर नहाते थे सुबह सुबह। वहां से नहाता आना, घास भी साथ में ले आना, उसके बाद में फिर अपने स्कूल की तैयारी करनी और फिर स्कूल में जाना। ये जिंदगी का अनुभव हमारा चलता गया। चाहे छोटे भी थे तो भी काम करते थे। ऐसा नहीं है कि 5-6 साल के तो काम नहीं करते थे, 5-6 साल के भी काम करते थे। पानी भर के लाना, छोटे छोटे बाल्टी डब्बों में भर के लाना, लेकिन लाना। ऐसे हमारी जिंदगी चलती है। जिंदगी थोड़ी आगे बढ़ी और मुझे जिंदगी में जो प्यार मिल रहा था, वो प्यार शायद किसी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, इंपॉर्टेंट होता है। और एक दिन की बात है, मैं अपनी जिंदगी का एक कड़वा सच आपको बताने जा रहा हूं। मैं 4th क्लास में पढ़ता था और हम कुढ़ार स्कूल में पढ़ते थे। वहां पर कुढ़ार बाजार एक दुकानें होती थी, 2-3 दुकानें होती थी। वहां पर हम रिसेस में जाते थे, तो वहां पर मुझे एक बड़ा अच्छा सा पेन दिखा। पेन, मुझे पेन अच्छा रखने का शौक पहले दिन से, मेरी जिंदगी के पहले दिन से, जब मेरे को पता लगा कि पेन से लिखा जाता है, मुझे अच्छा पेन रखने का शौक है। आप देखिए, अभी भी मेरी जेब में ये कम से कम भी 1000 रुपए का पेन लगाया हुआ मैंने अपनी जेब। मुझे पेन अच्छा रखने का बहुत शौक। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी घड़ी रखना, अच्छी गाड़ी रखना, अच्छे जूते पहनना और अच्छा पेन रखना मेरा शौक है। तो मुझे जब वो पेन लेने का शौक था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। अब क्योंकि पैसे के बिना पेन आना नहीं था, शायद मतलब 10 रुपए का या 12,000 रुपए का या 15 रुपए का पेन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मतलब ऐसा था। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा कैसे पैसे लाऊं मैं, पेन का शौक था, लेना है। तो मैंने क्या किया कि अपने पिताजी की अलमारी खोली, उसमें मुझे 5 रुपए का नोट मिला और शायद कुछ सिक्के भी मिले, मतलब 10-12 रुपए शायद मिले मेरे को। अब पैसे कम पड़े, तो मैंने क्या किया कि हमारे पड़ोस की एक लड़की थी, एक घर था पड़ोस का, जिसमें अक्सर मैं जाता था, क्योंकि गांव का माहौल था, हमारी बहन ही थी वो भी। तो मैंने, उसने अपने पैसे रखे हुए थे और मुझे पता था कि उसने पैसे रखे हुए, क्योंकि वो बताती है। तो मैंने वो पर्स चुरा लिया, उसमें शायद 5-7 रुपए निकले होंगे। तो वो मतलब मैंने पैसे चुरा लिए, तो मैं वो बटुआ लेके ही निकल गया और मैंने गांव के एक लड़के को दिखाया कि देख मेरे पास आज पैसे हैं। तो उसने वो बटुआ देख लिया और उसको जब गांव में शोर मचा हुआ कि पैसे गुम हो गए, क्योंकि उसमें 5-7 रुपए बड़ी बात होती थी, तो उसने बताया कि वो फलाने वाला बटुआ तो रमेश के पास है, और मैं पकड़ा गया। और मैं शायद, जब मैं पकड़ा गया, तो वो पर्स उन्होंने वापस ले लिया, मैंने उनको वापस ले लिया। और क्या हुआ कि मैं उन पैसों को लेकर स्कूल चला गया और मेरी मां को पता लग गया कि उसने चोरी की है।
और मेरी माँ को जब पता लग गया तो मेरी माँ ने किसी लड़के के साथ एक संदेशा भेजा कि आज उसको बोलना घर आ जाए, फिर तेरे को बताती हूँ। अब मेरे को स्कूल में सांस फूल रही थी, सांस सूख गई कि क्या हुआ, वो क्यों, चोर चोर ही है ना, गलत करने वाले का अब तो गलत ही है ना। ये तो आज बात समझ में आ रही है कि उस टाइम तो बच्चे थे, तो उस टाइम तो ये बात पता नहीं थी ना कि ऐसा भी होता है। तो मेरे एक दोस्त गांव के लड़के ने मुझे संदेशा दे दिया कि आज तेरी माँ ने बोला तू घर आ जाना, डंडा बोला बड़ा रखा हुआ है। तो मुझे समझ में आ गई कि शायद ये ऐसी बात होगी। तो मैं जब दोपहर को वापस आया तो मैंने वो पत्थरों में, ढेर पड़ा था हमारे गांव के बाद सड़क पे, उस पत्थरों के भी अंदर 5 रुपए डाल दिए और मैं सच्चा बन गया, फिर मैंने कुछ नहीं किया। मेरी माँ ने मुझे वहां से मारना शुरू किया और मारते 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 मुझे घर तक ले गई और जाके मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर अपनी चारपाई के साथ बांध दिए। लगभग 4 बजे से लेकर 8 बजे तक मुझे बांधे रखा और कोई खाना नहीं दिया। मेरे पिताजी शाम को 7:30 बजे जब काम से वापस आए शाम को खेतों से, तो उनको पता लगा, उन्होंने मुझे खुलवाया और मेरी माँ को कहा कि कोई बात नहीं, अगर बच्चे ने गलत किया है उसको समझाएंगे, लेकिन ऐसी सजा नहीं। पिताजी का प्यार था, लेकिन माँ ने बहुत डांटा और शायद वो डांट मेरे लिए अच्छी थी, मेरी जिंदगी के अनुभव के लिए अच्छी। वो इंसिडेंट मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा इंसिडेंट था। हाँ, ये जरूर है कि मैंने चोरी की, लेकिन अगर मैंने जिंदगी में वो काम नहीं किया होता तो शायद आज जिंदगी में मैं खुद के प्रति इतना ईमानदार नहीं होता। कई बार जिंदगी में कुछ हादसे होते हैं, नादानी में जब आप गलतियां करते हैं, अगर उनका सबक आपको समय पे मिल जाए तो वो आपके लिए वरदान बन जाते हैं, और वही मेरे लिए वरदान बना। लेकिन ये कहानी मैंने जो सुनाई है, इस कहानी का और डिसएडवांटेज मेरी जिंदगी में क्या आया, वो अगले एपिसोड में आपसे मैं बात करूंगा और लेकर चलूंगा आपको अपनी जिंदगी की इस कहानी। आपको थोड़ी सी अच्छी लगेगी, लेकिन अपनी जिंदगी के राज बताना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी जिंदगी के अनुभव जरूर बताऊंगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।